बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब लड़की रीना अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। रीना का एक ही सपना था, अपने भाई राहुल से एक बार मिलना। राहुल, जो कि बचपन में ही पढ़ाई के लिए शहर चला गया था, अब एक बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। आलीशान बंगलों में रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था। पर उसे अब गांव की मिट्टी, बहन की राखी, बुरे बाप की ममता, सब कुछ भूल चुका था। रीना रोज अपने टूटे फूटे घर में भाई की तस्वीर को निहारती और गुदगुदाती, भैया एक दिन तो आएंगे ना मुझे लेने। हर रक्षाबंधन पर रीना सस्ते से धागे से बनी राखी खरीदती, साड़ी का पुराना टुकड़ा पहनकर बस पकड़ती और शहर में भाई के बंगले के बाहर खड़ी हो जाती। पर गेट पर तैनात गार्ड हमेशा वही बेरुखी से कहता, मैडम साहब बहुत बिजी हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आइए। रीना चुपचाप अपनी राखी वही गेट पर बांध देती और वापस अपने गांव लौट आती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर मुस्कान भी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका भाई एक दिन जरूर आएगा। कहानी मोड़ लेती है। समय बीतता गया। गरीबी, भूख और बीमारी ने मिलकर रीना की जिंदगी को घेर लिया। एक दिन वह इतनी बीमार पड़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। शरीर में जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी राखी से 2 दिन पहले उसने ठान लिया, इस बार आखिरी बार अपने भैया से मिलकर रहूंगी। कमजोर हाथों से वह राखी बनाती रही। पुरानी चप्पल पहन, फटे कपड़ों में वो किसी तरह शहर पहुंची। तेज धूप थी, शरीर बुखार में तप रहा था, पर दिल में भाई से मिलने की चाहत जल रही थी। गेट पर पहुंचकर वह बोली, भैया से कहो रीना आई है। बहन। लेकिन इस बार गार्ड ने गुस्से में धक्का देकर उसे गिरा दिया। चल हट यहाँ से, साहब के पास टाइम नहीं है किसी फालतू लोगों के लिए। रीना गेट पर बेसुध हो गई। तभी होता है चमत्कार। राहुल अपनी चमचमाती गाड़ी में बाहर निकल रहा था। राहुल ने भीड़ देखी तो गाड़ी रोक दी। गेट पर पड़े उस अधमरी लड़की के चेहरे पर एक नजर पड़ी और उसका दिल कांप उठा। ये चेहरा, ये आंखें, ये तो मेरी रीना है। राहुल चिल्लाया, रीना, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हॉस्पिटल में भागते हुए उसे एडमिट करवाया। डॉक्टर्स ने कहा, अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो हम उसे नहीं बचा पाते। राहुल घबरा गया। पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बचपन में रीना के साथ खेलना, उसकी मुस्कान, उसकी राखी, उसके आंसू, सब कुछ। रीना ने धीरे धीरे आंखें खोली, कमजोर सी आवाज में बोली, भैया आ गए ना तुम। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने रीना के हाथों को पकड़ा और बोला, मुझे माफ कर दे बहना, मैंने तुझे बहुत सताया, तुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस तू ठीक हो जा। रीना मुस्कुराए और कहा, भैया मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, बस तेरे प्यार की जरूरत थी। राहुल ने कसम खाई, अब तेरी हर रक्षाबंधन, तेरी हर मुस्कान, तेरी हर खुशी का जिम्मा मेरा है बहना। कहानी का अंत। रीना की तबीयत धीरे धीरे सुधर गई। राहुल ने गांव का पुराना घर खरीदकर उसे फिर से बनवाया और खुद भी वहीं आकर रहने लगा। अब उसका असली सुख महलों में नहीं, अपनी बहन के साथ चूल्हे के धुएं में, खेत की मिट्टी में और रीना की हंसी में था। सीख, ग्रेटर देन पैसा जब भी रिश्तों से बड़ा बन जाता है, इंसान सबसे गरीब बन जाता है। सच्ची दौलत रिश्तों में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं।